नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ला एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित 23 नवंबर को जो पेपर आयोजित हुआ है वाहन चालक का जो पेपर हुआ है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, उसमें भूगोल और अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसमें से अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, इस पुस्तक में से 38 प्रश्न मिले हैं। तो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे विद प्रूफ कि कौन से पेज से आया है वो क्वेश्चन। और आगामी जो भी भर्तियां हैं उसमें चाहे आरपीसी हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, इनकी तैयारी करने वाले साथी इस वीडियो को जरूर देखें कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक में से पीवाईक्यू ही पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक में आपको कंटेंट ऐड करने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक करंट से रिलेट करके पढ़ने की जरूरत है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको जरूर ये जानने को मिलेगा, कुछ कुछ इनपुट आपको जरूर मिलेगा जो कि आपकी तैयारी में आपकी सहायता करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत करी थी? जन सूचना पोर्टल की शुरुआत राजस्थान सरकार ने 13 सितंबर 2019 को करी थी। ध्यान रखना, जन सूचना पोर्टल और जन कल्याण पोर्टल दोनों ही अलग हैं। जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितंबर 2019 को हुई थी, जबकि जन कल्याण पोर्टल की 20 दिसंबर 2019 को। ठीक है, जो भी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दोनों ही पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दिसंबर में आयोजित होने वाला है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाए। ये जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उसकी धारा 4(2) के तहत जो है जन सूचना पोर्टल की स्थापना की गई थी। ठीक है, जयपुर मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है इसको जनता के लिए कब आरंभ किया गया ना, यानी कि जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई, जनता को कब समर्पित किया गया? तो इसका जो पहला चरण है, इसका फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल, इसका पहला फेज जो है जनता के लिए 3 जून 2015 से शुरू कर दिया गया। वैसे ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू में से पूछा गया है जयपुर मेट्रो की शुरुआत। ठीक है, यानी ये परिवहन में से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी कि रिप्स जो है 2024-25 में इसकी शुरुआत हुई है और इसका वित्त पोषण जो है विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। ये फैक्ट जो है गलत है, इन्होंने गलत दिया है, यानी कि बी गलत है। और इसका विशेष लक्ष्य युवा और महिलाएं हैं, सही बात एकदम से। जैसे इसमें महिलाएं और युवा जो है विशेष लक्षित समूह है। इस योजना का मुख्य फोकस स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र से है, इसका भी आंसर सही है। चलिए देखते हैं अपने कंटेंट में ये मिलता है कि नहीं मिलता है। ये जो है दे रखी है अपने राजस्थान में नवीनतम निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 रिप्स। तो इसकी शुरुआत जो है 8 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च हुई है। कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड तारीखों पे नीतियों की तारीखें, योजनाओं की तारीखें या तो सम्मिलित करवा रहा है या पूछ रहा है अलग से। ठीक है, तो आप जरूर याद करेंगे, नोट करके रखें सभी योजनाओं की तारीखें, एक पेज पे लिख लो सारी और याद करो सबको। ठीक है, ये कि इसकी शुरुआत होगी 2024-25 के अंदर। और फिर पूछा है लक्ष्य समय युवा और महिलाएं हैं। ये रही महिलाएं, यहाँ पे जो है महिला नेतृत्व वाले जो स्टार्टअप है इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अलावा एक और था इसमें कथन कि इसका मुख्य जोर जो है स्टार्टअप और एमएसएमई पे रहेगा। हाँ, इसका जो है एमएसएमई के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है और स्टार्टअप के लिए भी विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो है चारों कथन अपनी बुक से कवर हो रहे हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिसमें विश्व बैंक है वो सब हटा दो, यानी कि बी ऑप्शन जो बी कथन है वो गलत है। इसमें बी आ रहा है पहले कथन में, हटा दीजिए। सी कथन में बी आ रहा है, ये हटा दीजिए। और इसमें भी बी आ रहा है, डी ऑप्शन में हटा दीजिए। तो इसका विकल्प बी जिसमें ए, सी और डी सही है उसको सही मार्क करके आगे बढ़ना है। ये जो जनगणना है 2011 की, इनमें से लिंगानुपात पूछा है इन्होंने। ठीक है, लिंगानुपात राजस्थान का पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार 928। तो भारत का कितना है 2011 के अनुसार? भारत का है 943, राजस्थान का है 928। कितने का अंतर है? 15 का। ठीक है, ये पूछा हुआ है। और राजस्थान का जो लिंगानुपात है कितना है? 928। इससे कम वाले जिलों की संख्या भी, राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, इससे कम कितने जिलों का है ये भी पूछा हुआ है। पीटीआई ग्रेड 3 और सुपरवाइजर परीक्षा 2019 के अंदर पूछा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए, ध्यान रखेंगे। तुलनात्मक देखेंगे कि सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक किस जिले में है, न्यूनतम किस जिले में है, अधिकतम कितने जिलों में है, न्यूनतम कितने जिलों में है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि 2001 से 2011 में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और एक राजस्थान की रैंक क्या है ये भी देखेंगे। इसमें लिंगानुपात में जो है बाल लिंगानुपात का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। बाल लिंगानुपात को भी आप जरूर कमेंट करके बताएं कि राजस्थान में 2001 आपका एक टारगेट है, 2001 की तुलना में 2011 में बाल लिंगानुपात में क्या परिवर्तन हुआ है। ठीक है, बाल लिंगानुपात में क्या परिवर्तन है, कितना परिवर्तन है, कमी हुई है, वृद्धि हुई है? अगर वृद्धि हुई है तो कितने की हुई है, कमी हुई तो कितने की हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप इसको। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र जो है
जो फॉरेस्ट एरिया है सर्वाधिक है, अधिकतम है ना। ये वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूछा है। 21 और 23 में दोनों में जो है उदयपुर टॉप पे रहा है। तो ये अपन को मिलेगा पेज संख्या 78 पर। ठीक है, इसमें जो है वन रिपोर्ट को बहुत अच्छे से दे रखा है अपनी बुक के अंदर। एक साइड में जो है वन क्षेत्र पर सर्वाधिक वाले 5 जिले दे रखे हैं और एक साइड में जो है न्यूनतम वाले 5 जिले दे रखे हैं। ठीक, आपको ये पेज संख्या जानकारी 78 पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये राजस्थान के बच्चे को पता है, गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है। सिलीसेर नहीं है, ये सिलीसेड झील है। तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण जो है, इस पर जो बांध है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये महाराजा विनय सिंह ने। तो एक ही पेपर में इस झील से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इसकी स्थिति पूछी गई है जो कि अलवर के अंदर है, और इसका पूछा गया एक सिलीसेड बांध किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था। तो आप अगर इसमें देखेंगे कि दिल्ली जयपुर मार्ग पर स्थित यह झील 10 वर्ग किलो 10 किमी स्क्वायर में फैली हुई है। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। और इस झील का निर्माण जो है महाराजा विनय सिंह द्वारा 1845 में अपनी रानी शीला के लिए करवाया गया था। शीला रानी है ना। और इस झील का निर्माण रूपा रेल नदी की एक शाखा को रोक करके सिलीसेड जो बांध उसको बना करके किया गया था विनय सिंह द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने जो बुक से कवर हो रहे हैं पेज संख्या 53 पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? राजस्थान को जो है 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसमें से ये तो वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई बच्चा कर लेगा, सही कर लेगा। आपको क्या देखना है कि जैसे आपकी आरपीसी ने क्या पूछा है, जैसे एसआई टेलीकॉम वाला पेपर हुआ उसके अंदर क्या पूछा उन्होंने कि जो कृषि जलवायु प्रदेश है, एक तो उनका विस्तार किस जिलों में है। जो राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, क्षेत्र है, उनका विस्तार किस जिले में है। उनमें जो फसलें होती है ना, फसलों को रबी और खरीफ, उसमें से कौन सी रबी फसल होती है, कौन सी खरीफ फसल होती है, ये अभी आरपीसी ने पूछा है ना। तो अधीनस्थ बोर्ड वाले साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं इसको चीज़ को जरूर तैयार कर लें कि किस कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सी फसल हो रही है। आर्थिक समीक्षा दे रखा है, अपनी बुक में भी कवर कर रखा है, आप उसको जरूर देखेंगे। और एक क्षेत्रफल वाइज जो है टॉप 3 और क्षेत्रफल वाइज जो है सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 3 आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा उनका वर्षा क्षेत्र भी आजकल उनमें से वर्षा पूछ जा रही है, उनमें जो ग्राह्य केंद्र है वो पूछ जा रहे हैं। ठीक है, ये आज आप अच्छे से देखेंगे इसका। नेक्स्ट है, जैसे इसमें है ना कृषि जलवायु प्रदेश में एक ये भी पूछते हैं, जैसे रीट वालों के अनुसंधान केंद्र स्पेशल दे रखे हैं, तो उसमें अगर देख के पूलिया के सेबर अनुसंधान केंद्र जो है ना, सेबर में जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आता है। ठीक है, या पूलिया मक्का अनुसंधान केंद्र किस कृषि जलवायु खंड में आता है, ऐसे कर भी पूछ सकते हैं। या तबीजी वाला जो है अजमेर वाला, ये किस कृषि जलवायु खंड के अंदर आता है, ये भी क्वेश्चन नया बन सकता है, आप इसको जरूर तैयार करेंगे। और एक क्वेश्चन दे रखा है, ये सामान्य सा है कि राजस्थान का शहर और उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, उपनाम पूछे यानी कि ना। तो बांसवाड़ा जो है स्वर्णिम द्वीपों का शहर कहते हैं, या सुनहरे द्वीपों का शहर कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं इसको बांसवाड़ा को, और आदिवासियों का शहर भी कहते हैं बांसवाड़ा को। भीलवाड़ा जो है वस्त्र नगरी है, अब्रक नगरी है, तो भीलवाड़ा हो गई। हाँ, बांसवाड़ा जो हो गया स्वर्णिम द्वीपों का शहर, भीलवाड़ा जो हो गया वस्त्र या परिधान नगर। ठीक है, जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, जालौर को ग्रेनाइट सिटी, और जैसलमेर को दुर्गों और हवेलियों का शहर कहते हैं। अपने बुक में से जैसे ये पेज संख्या 16 और 17 पर जो है ये चैप्टर पूरा ही कवर कर रखा है। जैसे बांसवाड़ा जो है सुनहरे द्वीपों का शहर है, और जैसलमेर जो है किला और हवेलियों का शहर है, और जालौर ग्रेनाइट सिटी है, और भीलवाड़ा जो है वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कवर हो रहा है अपनी बुक से। सामान्य क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर आप कंपटीशन में रहेंगे नहीं, कम से कम 10-15 हज़ार लोगों से आप पीछे चले जाएंगे अगर सामान्य क्वेश्चन आप गलत करते हैं। तो मैं वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं आपको एक इनपुट दूंगा ताकि आप अपनी तैयारी में किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं। जैसे अभी जितने क्वेश्चन थे ना, इसमें से कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया नहीं है ना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया नहीं जो आप गलत कर सकें। ये सारे क्वेश्चन सामान्य थे और हर बुक में मिल जाएंगे। ये जो रिप्स वाला है, ये रिप्स वाला जो है अच्छा क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड जो है रिप्स वाली आप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में स्थित है? ये जो है भरतपुर के अंदर स्थित है। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल कितना है? 28.73। ये जो है उद्योग निरीक्षक परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा भरतपुर। अरशद माता का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? यह जो है आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है। यह आपको मिलेगा पेज संख्या 278 पर। रणथंभौर दुर्ग जो है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह सवाई माधोपुर स्थित है। यह अपनी पुस्तक में मिलेगा 279 पर। ठीक है, यानी कि इन्होंने अधीनस्थ बोर्ड का पेपर सेटर पता नहीं क्या खा के बनाता है, तो उसमें जो है पर्यटन टॉपिक से 8 क्वेश्चन पूछे हैं। यानी जो है भूगोल में अपने एक टॉपिक तैयार कर रखा है पर्यटन स्थल।
ठीक है, उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन पूछे हैं। 8-9 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से पूछ रहा है और बाकी टॉपिक छोड़े जा रहा है तो ये कोई अच्छे पेपर की विशेषता नहीं है। ध्यान देना चाहिए आलोक राज जी को इस पर अच्छे से। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? सीकर के अंदर है। तो ये जो पेज अपनी पुस्तक में 277, 278, 277, 278 और 279, ये 3 पेज है। इन 3 पेज से अपनी पुस्तक में से 8 प्रश्न पूछ लिए, है ना। तो ये जो इस प्रकार से अपन ने कर रखे हैं, जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, ये रहा सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का मंदिर रहा, ठीक है। ये जैसे जयपुर है, जयपुर के अंदर क्या पूछा इन्होंने? जयपुर के अंदर खगोलीय वेधशाला जो है किसने निर्मित करवाई? तो ये रही स्वयं जय सिंह जी द्वारा निर्मित। 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? ये रही जंतर मंतर जयपुर वाली, ठीक है। महाराजा स्वयं जय सिंह द्वितीय ने बनाई थी। ये आपको पेज संख्या 278 पर मिलेगा। ये जो है सारे किले, ये भी आपको जो है 278 पर मिल जाएंगे। जिले वाइज सम्मिलित करवा रखे हैं। चलो अपन करते हैं सम्मिलित। जूनागढ़ दुर्ग जो है बीकानेर के अंदर है, गागरोन जो है झालावाड़ में है, जयगढ़वाड़ा आमेर और लोहागढ़वाड़ा भरतपुर में, ठीक है। ऐसे मिलान कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा है शेरगढ़ दुर्ग जो है किस नदी के किनारे स्थित है? यानी उन्होंने एक तो रणथंभौर दुर्ग पूछ लिया और ये 4 दुर्ग इधर हो गए, ठीक है। 5 एक छठा दुर्ग है, ये छठा दुर्ग इन्होंने पूछा है एक पेपर के अंदर। तो ये आपको जो पेज संख्या 39 पर मिलेगा। जैसे आप परवन नदी पढ़ेंगे, परवन नदी में लिखा हुआ है कि 12 जिले में शेरगढ़ अभयारण्य और शेरगढ़ का किला इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? परवन नदी का जहाँ पे संगम होता है ना, तो वो जो है वहाँ पर है मनोहर थाना। ये परवन नदी में के अंतर्गत आपको मिलेगा। शेरगढ़ किला इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा परवन नदी। पेज संख्या 39 पर आपको ये मिल जाएगा। ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक जगह से पूछिए, लगातार पूछे थे। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर के अंदर स्थित है, 277 पर मिलेगा अपनी पुस्तक के अंदर। ये अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और एक पूछा है विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, ये रहा ब्रह्मा मंदिर, कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, ठीक है। पेज संख्या 277 पर। ये क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है कि जल उपलब्धता के निम्न चरणों को सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र, सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र की ओर सेट करना है नौकरी, ठीक है। निम्नतम से उच्चतम जो आर्द्रता है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो सबसे कम आर्द्रता कहाँ मिलेगी? सबसे कम आर्द्रता आपको मिलेगी मरुस्थल के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन सबसे पहले आएगा। 3 में ए है, फिर जो है ये ऑप्शन जो है एक अपने आप कट हो जाएगा। और सबसे उच्चतम कोर्स में है, सबसे उच्चतम है पूरी मैदान में, यानी कि बी के अंदर। सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? पूरी मैदान। जैसे ये मैप देखते हैं तो मैप के अंदर सबसे इधर जो है ये कौन सा आ रहा है इन 4 ऑप्शन में से? ये नहरों के साथ सिंचित कमांड क्षेत्र, ये जो उत्तरी राजस्थान का भाग हो जाएगा। नहरों वाला जो है काफ़ी आदर हो चुका है आजकल। तो सबसे शुष्क आ जाएगा थार। सबसे लास्ट में आ जाएगा कौन सा? ये जो जलोढ़ वाला मैदान है इधर वाला। तो पूरी मैदान, पूरी नदी मैदान जो है ये सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि सबसे पहले ए, फिर लास्ट में बी, सबसे लास्ट में बी, तो बीच में आएगा सी, यानी कि अरावली, फिर अपने नहरों के साथ सिंचित कमांड क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये अपने पेज संख्या 69 से कवर हो रहा है अच्छा आसानी से। कुछ क्वेश्चंस आपको जो है थोड़ा बहुत वहाँ पे आई क्यू लगा के करना है कि ऐसे सामान्य क्वेश्चन गलत नहीं करके आने। ये क्वेश्चन आपको लीड में रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने, क्योंकि बाकी जगह तो लीड लेने का मौका दिनेश बोर्ड दे नहीं रहा है ना। या तो पीवाई की पूछ रहा है या ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तैयारी करने वाले को, नहीं करने वाले को एकदम बराबर किए दे रहा है। ये भूआकृतिक क्षेत्रों के बारे में सबसे उपयुक्त खंड का चयन करना है कि दक्षिण पूर्व राजस्थान की भूआकृति जो पठार और उपरमाल के नाम से जानी जाती है। सही बात है, दक्षिण पूर्व में भूआकृति जो है पठारी भाग है और उपरमाल का पठार भी उसी के अंदर आता है। 4 जिले दे रखे हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हाड़ौती अंचल के भाग है। सही बात है एकदम से। करौली और सवाई माधोपुर विंध्य क्षेत्र के भाग है, एकदम सही बात है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा बनास बेसिन के भाग है, ये बातें इसने गलत की है। ये जो है माई बेसिन के भाग है और 56 का मैदान भी इसी के अंदर आता है। ये जो है बनास बेसिन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। चौथा कथन गलत है, यानी कि डी गलत है, बी गलत, जिसमें डी आ रहा है वो गलत कर देते हैं और पीछे एक ही ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन सही है इसका आंसर। ये आपको मिलेगा अपनी बुक के अंदर जो 44 नंबर पेज संख्या है वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ माई नदी कवर कर रखी है, ठीक है। ये दे रखी है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी किसकी नदी के सहायक है? कल जैसे पेपर हुआ था प्लाटून कमांडर का, तो उसमें मीठड़ी ऐसा दे रखा था कि लूणी की कौन सी सहायक नहीं है, तो उसमें जो है लीलड़ी थी, ज्वाई थी, है ना, और एक और थी खारी। ये 3 नदियाँ उसमें दे रखी थी और एक उसमें था ऑप्शन साबरमती, जो ऑप्शन में लूणी की सहायक नदी नहीं थी। तो मीठड़ी कल का वापस रिपीट हो गया है। अध्ययन बोर्ड जो है रिपीट बहुत कर रहा है। अब PYQ तो रट लेना। अपनी जो बुक है इसके अंदर सारे जो 2015 के बाद आ रखे हैं, सितंबर 2015 के बाद से सितंबर 2025 तक के सारे पेपर कवर करके हैं, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर दोनों के फॉर्म में कवर करके हैं। अब इस पुस्तक को लेंगे तो आपको कंटेंट के साथ साथ में 23 टॉपिक मिलेंगे, 23 टॉपिक, और वो भी 328 पेज के अंदर मिलेंगे। सारे PYQ कवर कर रखे हैं। PYQ ऐसे नहीं कर रखा है, जैसे आपको बता दो PYQ का एक है ना डेमो बताता हूँ कैसे हमने कवर कर रखा है। जैसे ये दे रखा है डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है,
तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन के लिए। तो अपन ने टंगस्टन कैसे कवर कर रखा है, ये टंगस्टन है, वुल्फ्रामाइट ये जो है नागौर के अंदर डेगाना, ठीक है, डेगाना पूछा था, हाँ डेगाना, डेगाना पूछा है। ये पीवाईक्यू के अंदर और पूछ रखा है डेगाना भाखरी, ये जो है पीवाईक्यू टंगस्टन का है, ठीक है ना। और ये जेल परिरम क्या आया था क्वेश्चन 2025 के अंदर, टंगस्टन उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। यानी हर खनिज को ऐसे दे रखा है कि ऊपर खनिज लिखा है, नीचे पीवाईक्यू देकर के लिखा है हमने कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया हुआ है, हर टॉपिक के अंदर, चाहे आप सौर ऊर्जा देख लेना, चाहे जनसंख्या, चाहे मर्द, चाहे चाहे जलवायु देखना, चाहे कोई सा भी टॉपिक देखोगे ना उसके अंदर ऐसे अपन ने कवर कर रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है 2010 में यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया था। तो ये जो अपन को पेज संख्या 271 पर पर्यटन टॉपिक में मिल जाएगा कि कालबालिया नृत्य को जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत श्रेणी में 2010 में शामिल किया गया। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा जयपुर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा कब दिया गया, ये अभी जेल प्रेरी में शायद था 2025 के किसी परीक्षा में ये पूछा गया है कि जयपुर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा किस वर्ष दिया गया। ये हस्तशिल्प नीति में से पूछा गया है और ये जो है 2016 में दर्जा दिया गया था, 2025 की किसी परीक्षा में ये पूछा गया है, ठीक है। आइलैंड ऑफ ग्लोरी, जयपुर शहर को जो है किसने बोला है, सीवी रमन ने जो है जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी बोला है, ठीक है। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है सबसे टॉप वाला ऑप्शन जो है NH52, सबसे लंबा कौन सा राजस्थान का NH52 है, वो जो है इसने विकल्प नहीं दिया है। तो यानी कि दूसरे नंबर का जो है NH11 जो है इसने विकल्प में दिया है। अपनी पुस्तक में ये मिलेगा 254 पर, ठीक है। अपन ने 4 राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबे हैं उनको कवर किया हुआ है कि NH52 सबसे लंबा है 793 किलोमीटर, फिर NH11 763, फिर 62 NH62 जो है 726 किलोमीटर है, फिर NH48 जो है 709 किलोमीटर है। अपन ने 4 कवर क्यों की है, इसका भी कारण है कि पटवारी मुख्य परीक्षा जो 2016 में हुई थी उनमें 4 जो राजमार्ग को देख करके उन्होंने पूछा था कि अवरोही क्रम इनको जो है आरोही क्रम इनको सेट कीजिए। तो अपन ने जो है इनको जो घटते क्रम में लिख दिया है। अगर आपके प्रश्न आता है तो 4 तक आप कर लेंगे, बाकी जो है उसके अंदर से हो जाएगा। सारणी भी अपने देर की अच्छे से, जैसे अध्ययन बोर्ड क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा NH से संबंधित क्या पूछता है, एक तो पूछता है इसकी लेंथ का, ठीक है, या पूछता है NH44, या पूछता है NH47, या जो बहुत फेमस है 52, 48 है ना, ये जो काफ़ी फेमस है ना, ये जो पे के पहले पूछ रखे हैं, या तो इनकी पूछता है ये कौन कौन से जिलों से गुजरते हैं, या क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा NH राजस्थान से होकर नहीं गुजरता। अभी 4th ग्रेड और पशु परिचय के जितने भी एग्जाम हुए थे ना उसमें कम से कम 4 या 5 प्रश्न से पूछे गए कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है ना। तो ये जो है अपनी पुस्तक के अंदर एक सारणी बना के दिया हुआ है सारा कुछ ही। जिसके पास साथी के पास पुस्तक है वो इसमें मार्क कर लेंगे कि ये जो NH11 है इसके पीछे क्या लिख लोगे, ये जो है वाहन चालक परीक्षा है, वाहन चालक परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। और राजस्थान के निम्नलिखित भूआकृतिक क्षेत्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे पहले जो पश्चिम में लिखना है, फिर जो है पूर्व की ओर वाले क्षेत्र लिखना है, ठीक है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा, बी, यानी पश्चिमी थार मरुस्थल। तो सबसे पश्चिम में आएगा बी, यानी कि 2 ऑप्शन अपने आप कट गए हैं। फिर आएगा, फिर जो है सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, पूरी जलोढ़ मैदान, यानी सबसे लास्ट में सी। और फिर आएगा डी इसमें दे रखा है सेकंड पर, केंद्रीय पठारी पहाड़ियाँ, जो आबूखंड की पहाड़ियाँ हैं, जो जालौर की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की, ये जो है पठारी पहाड़ियाँ के अंतर्गत आएगी। तो इसमें सबसे पहले पर, फिर आएगी दूसरे पर, ठीक है, फिर आएगी अरावली की पहाड़ियाँ, फिर जो आएगी पूरी जलोढ़ मैदान। ये जो अपने पेज संख्या 19 पर जो मैप दे रखा है इससे अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये जो है 4 इन्होंने नदियाँ दी हैं, नदियों को जो है जिलेवार इनको समझाया है। जैसे नदियों से इन्होंने जो है कितने क्वेश्चन पूछे हैं अभी बताता हूँ। नदियों से एक क्वेश्चन और बाकी रह गया नदियों का, वो क्वेश्चन होने के बाद में पूरे इस पेपर का रिव्यू दूंगा कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए और आपको कौन से टॉपिक में अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। ये जैसे जोजड़ी नदी है, जोजड़ी नदी अपने संभाग वाइज नदियाँ कवर करके, जिसमें जोजड़ी नदी को जो है जोधपुर में दर्शा रखा है, सही बात है। माही नदी जो है बांसवाड़ा, माही नदी बांसवाड़ा, ठीक है। मानसी भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा, ये रही मानसी नदी, ठीक है, 3 कवर हो रही है। और चौथी है अलवर के अंदर काली नदी, ठीक है। तो ये अपने पेज संख्या 48 पर अच्छे से देखा है। मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है, कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है, तो जो है बंगाल की खाड़ी से भी राजस्थान में वर्षात होती है और अरब सागर की शाखा से भी राजस्थान में वर्षात होती है। तो जो है अरब सागर की मानसून जो शाखाएं हैं ये भी वर्षात करती है और जो बंगाल खाड़ी से आती है वो भी वर्षात करती है। हालांकि जो अरब सागर की शाखा से आती है वो राजस्थान में कम वर्षा करती है। क्यों कम करती है, क्योंकि अरावली जो है इसके समानांतर है और ये रेखा जो है सीधी गुजर जाती है ऊपर से, कम वर्षात करती है। ये आपको मिलेगा पेज संख्या 65 पर, जो है ये अरब सागर और बंगाल खाड़ी मानसून दोनों मिल जाएंगे। और जो वन्य जीव अभयारण्य है इनको मिलान करवाया गया है, ठीक है। एक साइड देख रहे हैं वन्य जीव अभयारण्य, दूसरी साइड देख रहे हैं जिनके जिले।
माउंट आबू सिरोही के अंदर, सरिस्का अलवर के अंदर, सीता माता जो है सीता माता अभ्यारण्य का विस्तार 3 जिलों के अंदर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इन्होंने जो है उदयपुर ऑप्शन दे दिया है तो अपन उदयपुर के साथ जाएंगे। और रामसागर जो है धौलपुर के अंदर है, ठीक है। और 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब सीता माता अभ्यारण्य का पूछा गया तो जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ ऑप्शन दिए गए ना, तो उदयपुर को पहली प्राथमिकता नहीं दी गई। प्राथमिकता किसको देनी है आपको? जब उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आए तो चित्तौड़गढ़ को देनी है प्राथमिकता, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने जो उसको आंसर मान रखा है, ठीक है। उदयपुर को थर्ड प्रायोरिटी देनी है अगर 3 ऑप्शन साथ में आए तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉमन क्वेश्चन है गलत नहीं होना चाहिए, पहले पूछा भी जा चुका है अपनी पुस्तक में, जो है 100 से 101 के बीच में ये मिल जाएगा। फतेह सागर झील जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये एक फिर से क्वेश्चन पूछ लिया झील से, 53 पर ये आपको मिल जाएगा अपनी पुस्तक के अंदर। उदयपुर के अंदर है फतेह सागर झील। ये नदियाँ हैं। हाँ, राजस्थान में जो है दूसरी लॉयन सफारी किस जिले में स्थित करेगी? ये अभी करंट का सवाल है। ये जो है राजस्थान के सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है उदयपुर में, वहाँ शुरू की गई है। दूसरी पूछ रहा है तो पहली कहाँ है? पहली जयपुर के अंदर है। नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है वहाँ है पहली, और दूसरी कहाँ है? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर, ठीक है। और ये क्वेश्चन कल भी पूछा था प्लाटून कमांडर के अंदर, और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि नदी तंत्रों को उनके द्वारा अफवाहित क्षेत्र के आधार पर अवरोहीकरण में सेट कीजिए, ठीक है। तो ये अपनी पुस्तक में मिलेगा पेज संख्या 49 पर 49 पर मिलेगा कि अफवाह क्षेत्र, जो अफवाही क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र के आधार पर या जलग्रहण या कैचमेंट के एरिया के आधार पर अवरोहीकरण। तो अपन जो है काफ़ी नदियाँ दे रखी है, 7-8 नदियाँ दे रखी है, 8 नदियाँ दे रखी है। कल जो है ऊपर की 4 पूछी थी और आज जो है तीसरे से इन्होंने शुरू करी है और यहाँ तक पूछी है इन्होंने, ठीक है। तो आप इसको जो याद कर लेंगे, जलग्रहण क्षेत्र कितना है? सर्वाधिक बनास का है, फिर लोनी का है, फिर चंबल का है, फिर माई का है। ये तो टॉप जलग्रहण और अफवाह क्षेत्र के आधार पर नदियाँ हैं राजस्थान की। और कल प्लाटून कमांडर में ऊपर की 4 पूछी थी, आज जो है चंबल से शुरुआत करके चंबल, माही, बाणगंगा और साबरमती। ये रही चंबल 1 पर, माही, फिर बाणगंगा, फिर जो है साबरमती। रूपनगढ़ और मेगा को बीच में छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। 49 पर मिलेगी। इसको आप जो है, मैं पेज को रोक रहा हूँ, आप जो है इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर लेंगे। ये जो है आपको कम पुस्तकों में मिलेगा। ये जो है नया क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कम पुस्तकों ने इसको शामिल किया है। हाँ, 4 तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो है नीचे की जो 2 नदियाँ उन्होंने शामिल करी है ये आपको बहुत कम पुस्तकों में मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ऐश्वर्या, गुड़ा और भाग्यम ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो तेल क्षेत्र है राजस्थान के, ये राजस्थान के अंदर तेल क्षेत्र है, कई बार आ चुका है तेल क्षेत्र के अंदर। पेज संख्या आपको जो है ये मिलेगा 246 पर, ठीक है। ये रहा मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, है ना, ऐश्वर्या। ये तीनों जो है आपको मिलेंगे तेल क्षेत्र के रूप में। भारत की जनगणना से 2 क्वेश्चन आ गए। एक तो अभी अपन लिंगानुपात वाला पढ़ के आए, और एक जो है ये जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत राजस्थान के अंदर है, यानी कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में जनजाति कितनी है? तो 13.48 13.4848 जो प्रतिशत है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति निवास करती है कुल जनसंख्या में, ठीक है, 13.5। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रामीण एसटी ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है और शहरी क्षेत्र में कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छे से आप इसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स के अंदर। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति उदयपुर के अंदर है, फिर बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर। 3 जिले तो आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। ये संख्या के आधार पर बता रहा हूँ मैं। ये आपको मिलेगा पेज संख्या 293 पर, ठीक है। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 92,38,534। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? मरू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो जिसका विस्तार जो है जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? 3162 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। और इसका ज़्यादा विस्तार किसमें है? जैसलमेर में ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। और इसका जो बाड़मेर में भी विस्तार है, लेकिन रीट 2023 की जो परीक्षा हुई थी उसमें जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ऑप्शन दे दिए थे। हाँ, दोनों ऑप्शन दे दिए तो दोनों सही होने चाहिए थे, लेकिन दोनों सही नहीं माना। उन्होंने जो है जैसलमेर को प्राथमिकता दी। प्राथमिकता देने का कारण था कि जैसलमेर में इसका ज़्यादा विस्तार है। ज़्यादा विस्तार होने से बाड़मेर में विस्तार हट तो नहीं जाएगा ना, लेकिन कोई ढंग का प्रूफ लगा नहीं, ढंग का कोर्ट में गया नहीं तो अधीनस्थ बोर्ड को ये जो है क्वेश्चन बोनस देना पड़ता। लेकिन अपने इसमें है ना राष्ट्रीय मरू उद्यान, इसमें राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है, लेकिन ये राष्ट्रीय अभियान नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है एक सामान्य अभयारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागोर मध्य पाषाण स्थल जो राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? ये जो है आपको भीलवाड़ा के अंदर मिलेगा। ये भी अपन ने जो है जैसे नदियाँ कवर करी ना, कोठाई नदी, तो कोठाई नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है, और ये जो है भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये भी अपनी पुस्तक से कवर हो रहा है। इस प्रकार से अपनी इस पुस्तक में
टोटल 38 प्रश्न जो है कवर हुए हैं। वैसे पेपर का स्तर सामान्य था, लेकिन कुछ प्रश्न जैसे मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे रिप्स वाला एक प्रश्न है, जो नदी का अफवाह क्षेत्र वाला प्रश्न है, अफवाह क्षेत्र वाला प्रश्न, ये कुछ प्रश्न जो मेरे को याद आ रहे हैं अच्छे लेवल के थे। आपको जो है इनके साथ में जाना चाहिए, अच्छे याद करने चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। हाँ, अब जो है अपने चर्चा करते हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो भौतिक प्रदेश से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से? एक तो जो विशेषता पूछी गई थी ना कि माही और डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस नदी बेसिन के भाग है ना, तो जो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पश्चिम से पूर्व की ओर सेट करना था, पश्चिम से पूर्व की ओर उनको जो भौतिक विभागों को जो सेट करना था, और दूसरा था विशेषताओं का। ठीक है, तो ये सामान्य क्वेश्चन थे, थोड़ी समझ वाले क्वेश्चन थे, आपको जो है विकल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, और नदियों वाला टॉपिक जो है भजन लाल जी की सरकार में, बीजेपी सरकार में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नदी व झीलें। कितने प्रश्न पूछे मैं आपको गिन के बता रहा हूँ कि एक था मेठड़ी, किस नदी के सहायक है, मेठड़ी एक। ठीक है, दूसरा था परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, परवन किनारे कौन सा दुर्ग। ठीक है, तीसरा था नदी और जिला, जो अपने जोजरी वगैरह सम्मिलित करे थे ना, माही वगैरह, नदी और जिला सम्मिलित इन्होंने करवाया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है अफवाह क्षेत्र का अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, अफवाह क्षेत्र का जो है अवरोही क्रम। तो इसमें जो है 3 क्वेश्चन सब में मिल जाएंगे, लेकिन जो अफवाह क्षेत्र वाला क्वेश्चन है ये किसी किसी बुक में मिलेगा। यहाँ पे जो आप अच्छे से तैयार करें, और ये जो भौतिक प्रदेश है इन्हें फैक्ट की बजाय जो आप जो है समझ आधारित चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, तैयार करें। ठीक है, इसमें से जो है नदी में से 1 2 3 और 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। नदी वाले टॉपिक से, भौतिक प्रदेश से 2 क्वेश्चन पूछे गए। झील से, झीलों से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक तो सिलीसेट झील जो अलवर में स्थित है, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक तो था इसकी स्थापना का, ये यानी कि स्थापना किसने करी, निर्माण किसने कराया, इस पर बात जो बांध है इसने निर्माण किसने कराया, और एक ये है कहाँ पर, अलवर के अंदर है। एक झील से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, और एक था फतेह सागर झील का, फतेह सागर झील का था। ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर। यानी अधीनस्थ बोर्ड किस चीज़ पे ध्यान दे रहा है वो आपको बता रहा हूँ। एक तो तारीखें अच्छे से याद करनी है, कि कोई भी योजना है, कोई नीति है, उसकी तारीखें याद करनी है। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है कि कोई स्थान वो है कहाँ पर, जैसे कल भी पूछा था कि आंधी कहाँ है, धनौर वो जो है बड़ला कहाँ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, खेतड़ी कहाँ है। जैसे स्थान विशेष का जो है अधीनस्थ बोर्ड ज़्यादा ध्यान दे रहा है आजकल। ठीक, जैसे आज भी जो है काफ़ी स्थान पूछे, मैं आपको बताऊंगा पर्यटन स्थल के अंदर कितने स्थान पूछे इन्होंने। ठीक, अब देखते हैं वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट में इन्होंने जो है पुराना क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक वन कहाँ है, 2021 के अनुसार पूछा था। आपको 21 और 23 दोनों का तुलनात्मक पढ़ना है, अपन ने दोनों को जो है सारणी के अंदर अच्छे से दे रखा है। ठीक है, वन्य जीव, वन्य जीव, वन्य जीव से 4 क्वेश्चन पूछे गए। कौन कौन से? राष्ट्रीय उद्यान, कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, एक तो ये पूछा गया। एक था वन्य जीव, और वो जो जिला सम्मिलित करवाए थे अपने अभी सम्मिलित कराया था ना, जैसे रामसागर था और सीता माता अभ्यारण्य थे, उनको सम्मिलित करवाया था, सरिस्का वगैरह या माउंट आबू वाले, ये चारों उसको जो है सम्मिलित करवाया। एक कौन सा पूछा, सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है सबसे बड़ा है वो पूछा। एक पूछा लॉयन सफारी, ये जो है अपनी बुक से बाहर गया है, लॉयन सफारी आउट गया है। जो पहली थी वो है नाहरगढ़ में, और दूसरी है सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। ठीक है, नोट कर लेंगे आप, पेज संख्या शायद 53 पे है ये अपने बुक के अंदर, इसको आप जो है नोट कर लेंगे। तो वन्य जीव से कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 4। ठीक, एक है उद्योग से, उद्योग से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, वो था इसके प्रावधान, रिप्स के प्रावधान, रिप्स 2024 के प्रावधान पूछे गए। इधर अधीनस्थ बोर्ड जो है अभी अपने लेवल पे आया नहीं है, अपने लेवल पे आएगा तो अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा। कि ये तो सामान्य क्वेश्चन पूछे, कोई प्रावधान विशेष पूछा नहीं, सामान्य समझ के आधार पर ही हो रखा था, हो सकता था ये क्वेश्चन। ठीक है, कृषि जलवायु प्रदेश का एक क्वेश्चन पूछा है, कृषि से एक क्वेश्चन पूछा है, कृषि जलवायु प्रदेश का। और अब देखते हैं पर्यटन टॉपिक। इस टॉपिक से इन्होंने जो है कम से कम 9 क्वेश्चन पूछे हैं। 9 क्वेश्चन का अभी बताता हूँ, 9 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे इन्होंने पर्यटन टॉपिक से। देखिए, हाँ चलिए, पर्यटन टॉपिक से 9 क्वेश्चन पूछे। कौन कौन से पूछे? एक तो पूछा है हर्षद माता मंदिर, हर्षद माता मंदिर। दूसरा है खाटू श्याम जी मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर। तीसरा पूछा है बर्मा मंदिर। ये 3 तो इन्होंने मंदिर पूछे हैं। ठीक है, फिर जो है इन्होंने जंतर मंतर पूछा है, उसका निर्माण किसने करवाया, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया, ये भी पर्यटन टॉपिक से। फिर पूछा है 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर उन्होंने पूछा, क्या पूछा है, ब्रह्म मंदिर ऊपर हो गया। फिर पूछा है रणथंभौर दुर्ग किस जिले के अंदर है, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग किस जिले के अंदर है।
फिर इन्होंने जो है 4 किले देकर के उनको सम्मिलित करवाया, 4 किलों को सम्मिलित कराया ना, दुर्ग, 4 दुर्गों को सम्मिलित करवाया। फिर उन्होंने पूछा कालबेलिया नृत्य को जो है उसमें शामिल किया गया ना, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। यानी कि 1 अरशद माता, 2 ब्रह्मंदिर, 3 जंतर 4, 5 6 दुर्ग 7 कालबेलिया 8 8 और 8 क्वेश्चन जो है एक टॉपिक से। और एक बागौर को भी आप मान सकते हैं कि ये जो है एक स्थान है ना, जो लोग जो है पर्यटन की दृष्टि से घूम सकते हैं, ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। बागौर भी जो है अपने पर्यटन टॉपिक के अंदर है। यानी एक टॉपिक से इन्होंने 9 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक, पर्यटन टॉपिक से। और एक नेक्स्ट है अपने परिवहन, परिवहन से इन्होंने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं। कौन कौन से पूछे? परिवहन से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो था कि जयपुर मेट्रो, जयपुर मेट्रो एक, और एक था एनएच की लंबाई का, एनएच की लंबाई का, ठीक है। और एक चोटी पूछी गुरु शिखर वाली, चोटी पूछी गुरु शिखर वाली। और जलवायु से इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि मानसून की शाखाएं कौन कौन सी है, मानसून की शाखाएं पूछी। और एक जो है शुष्क से आर्द्र का पूछा। तो यानी कि जलवायु से 2 पूछे, उद्योग से 1 पूछा, परिवहन से 2 पूछे, और पर्यटन से 9 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ। एक तो जल संसाधन, जल संसाधन यानी कि इसमें जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, बांध है या सिंचाई परियोजनाएं हैं, इसको अच्छे से आप याद करेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा रह गया? वन, वनस्पति, वन्य जीव, वन और वन्य जीव, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक। तीसरा कौन से अच्छे से करेंगे? एक जो है इसमें से अच्छे से पूछ रहे हैं, वन्य जीव वाला हो गया, वन भी हो गया, नदियाँ, नदियाँ आ गई ऊपर भी। और बाकी जो है नीतियाँ, नीतियाँ योजना ऊपर बता दी मैंने वैसे भी। बाकी जो है जो कंसेप्चुअल टॉपिक है उसके अंदर अच्छे खासे कंसेप्ट बना के पूछ रहा है। बाकी तो सारे PYQ से सॉल्व हो रहे हैं। PYQ गलत करना यानी कि आत्महत्या के समान है परीक्षा के अंदर। PYQ आपको छोड़ने नहीं है एक भी प्रश्न के, और ये आपको ट्रेंड फॉलो करते हुए चलना है। इस पेपर में अपनी पुस्तक से जो है 38 प्रश्न सॉल्व हुए हैं, ठीक है। चाहे प्रश्न आसान हो चाहे हार्ड हो, आपको जो है लेकर चलना है, उसको गलत नहीं करना है। एग्जाम के अंदर आसान प्रश्नों से भी सिलेक्शन होता है, आसान प्रश्नों से भी आप जो है पीछे रह सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को पूरा सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अध्ययन बोर्ड की तैयारी करने वाले और RPC की तैयारी करने वाले साथियों के लिए ये पुस्तक राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था पूरे राजस्थान में उपलब्ध है, आप इसको जरूर खरीदेंगे। और इसका परफॉर्मेंस आपको मैं बताता हूँ कि प्लाटून कमांडर के अंदर इसमें से 31 प्रश्न 32 में से मिले हैं। और आज के पेपर में एक लोयन वाला क्वेश्चन बाहर गया है, लोयन सफारी वाला, ठीक है ना। बाकी जो है 38 क्वेश्चन इसमें से मिले हैं, सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। 38 क्वेश्चन इस पेपर में से आपको मिले हैं, तो आप इस चीज़ पर भरोसा कर सकते हैं। और SI वाला जो पेपर होता है, SI टेलीकॉम के अंदर, उसमें जो है इस पुस्तक में से 19 में से 16 क्वेश्चन मिले थे, 19 में से 16 क्वेश्चन, यानी कि इकोनॉमिक्स भी मैंने शामिल किया है। कृषि उद्योग के टॉपिक जो आर्थिक समीक्षा से पूछे गए थे उनको भी मैंने शामिल करते हुए इसमें से पूछा है, उसको शामिल करते हुए 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो 1 जुलाई के उत्पाद वाली योजना वगैरह है सारी इसमें से पूछी गई थी। तो धन्यवाद साथियों, आप जो है तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। जो भी डाउट अगर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने टेलीग्राम चैनल एरना ऑफ कंसेप्ट स्टडी से जरूर जुड़ें। धन्यवाद साथियों।